नमस्कार, मैं हूं कुसुम। वीटीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होने से पहले ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, तो वहीं बीजेपी अब तक 136 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गौरतलब है कि विपक्षी कांग्रेस ने भी पहली सूची जारी कर दी है। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस की पहली सूची में 2 मामा भांजे, 1 चाचा भतीजी की जोड़ी को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में कौन बाजी मारेगा और किसे मिलेगी शिकस्त, ये तो वक्त बताएगा। आइए विस्तार से समझे कांग्रेस के चुनावी समीकरणों को। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट में 2 मामा भांजे की जोड़ी है, तो 1 चाचा भतीजे के भी है। कांग्रेस की लिस्ट में बीजेपी के साथ ही सपा बसपा छोड़कर आए नेताओं के भी नाम है। ये कह सकते हैं कि मंत्रियों के खिलाफ पार्टी ने बीजेपी के बागियों पर दाव लगाया है। ये लिस्ट में कांग्रेस के कई दिग्गजों के नाम है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी नाम इसमें है। वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें 144 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को साधने की भी कोशिश की है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 144 में से 47 उम्मीदवार सामान्य सीट से हैं। इसके बाद 39 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारे गए हैं। एसटी सीटों पर 30 और एससी सीटों पर 22 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की इस लिस्ट में 6 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के भी नाम है। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 50 वर्ष से कम उम्र के 65 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की बात करें तो इस सूची में 19 महिलाएं भी शामिल है। बता दें कांग्रेस ने इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ सीटिंग एमएलए संजय शुक्ला पर भी भरोसा जताया है, तो वहीं हाटपिपलिया सीट से राजवीर सिंह बघेल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 4 बातें खास है। मामा भांजे चाचा भतीजे की जोड़ी को टिकट और मंत्रियों के खिलाफ बीजेपी के ही बागियों पर दाव। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ टीवी के हनुमान को टिकट। कांग्रेस की पहली सूची में 2 मामा भांजे 1 चाचा भतीजे की जोड़ी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को भिंड जिले की लाहौर सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं उसके भांजे राहुल भदौरिया को टिकट दिया है। गोविंद और राहुल के साथ ही मामा भांजे की एक और जोड़ी मैदान में है। साथ ही अपने पूरे चुनावी अभियान में कांग्रेस ने बीजेपी पर जातिगत जनगणना को लेकर भी निशाना साधा है। कांग्रेस संगठन में भले ही 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% टिकट देने का फॉर्मूला आत्मसात करने में फेल रही हो, लेकिन एमपी चुनाव में पार्टी उसी तरफ कदम बढ़ाती नजर आ रही है। इसके अलावा जीतू पटवारी राव विधानसभा से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, राघौरगढ़ से सोनकत सीट से सज्जन सिंह वर्मा, जबकि भिंड की लाहौर सीट से डॉक्टर गोविंद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की पहली सीट में बीजेपी सपा और बसपा बागियों के भी नाम है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दतिया सीट से कांग्रेस ने बीजेपी के ही बागी अवधेश नायक को उतारा है। इसी तरह पार्टी ने सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ सुर्खी से भी बीजेपी के ही बागी नीरज शर्मा को टिकट दिया है। बागियों पर दाव, जाति समीकरणों का ध्यान, महिलाओं को तरजीह और बड़े चेहरों के खिलाफ कभी बीजेपी में नेताओं को आगे करने के साथ ही 50 साल से कम उम्र के नेताओं को टिकट देना, या यूं कह लीजिए मंत्रियों के खिलाफ पार्टी ने बीजेपी के बागियों पर दांव लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने शिवराज सरकार के अधिकतर मंत्रियों के खिलाफ अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। ये रणनीति कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगी, ये 3 दिसंबर की तारीख बताएगी, जब चुनावी नतीजे आएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीटीवी इंडिया। धन्यवाद।